please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो संबित पात्रा ये माने महाजन संपर्क से आप महागठबंधन की काट ढूंढने में लग गए हैं, यानी जो बीजेपी को चुनौती मिली थी बीजेपी उसको अब स्वीकार करती है। इसके मायने क्या है? 40 सेकंड। देखिए, पहले तो कार्यक्रम के शुरुआत में ही मैं आपको जनसंपर्क की आप बात कर रहे हैं, संपर्क फॉर समर्थन, उसमें जो दस्तावेज हम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं वो दस्तावेज मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से दिखा रहा हूं। ये पैम्पलेट्स हैं जो हमारे अचीवमेंट के हैं और ये वो किताब है जो हमारे अचीवमेंट्स की किताब है। ये दोनों हम जनता तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पी और एम दोनों की आवश्यकता होती है। पी का अर्थ होता है परफॉर्मेंस और एम का अर्थ होता है मेहनत। दोनों की जोड़ को देखिए, परफॉर्मेंस को लेकर हम जनता तक जा रहे हैं, क्या क्या हमने किया है, और मेहनत झलकती है। आपने कभी भी देखा था किसी पार्टी का अध्यक्ष खुद, देखिए हम सब छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारे उतरने से पहले सड़क पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के अध्यक्ष स्वयं चिलचिलाती धूप में एक एक घर तक जा रहे हैं और ये पुस्तिका देकर हाथ जोड़कर समर्थन मांग रहे हैं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। ये मेहनत और जो परफॉर्मेंस नरेंद्र मोदी जी का है, ये जुड़कर 2019 में नरेंद्र मोदी को पुनः भारतीय जनता पार्टी के पीएम कैंडिडेट के रूप में आगे बढ़ाएगा और वो भारत के पीएम बनेंगे। दूसरी बात है, जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है, जहां तक ऑपोजिशन के एकजुट होने का सवाल है, अमीश भाई, आप ही के टीवी के माध्यम से मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले लट्ठम लट्ठा चल रहा है कर्नाटक में, तू मैं चल रही है कर्नाटक में, इकट्ठे हो रहे हैं। कोई ईवीएम का राग अलाप रहा है, कोई वहां पोर्टफोलियो मांग कर रहा है, प्रणब दा क्यों संघ के कार्यक्रम में चले जा रहे हैं, कांग्रेस के अंदर उसको लेकर लड़ाई हो रही है। आप बताइए ये इकट्ठे होंगे? ठीक है, आप तो उलझे हुए हैं इन तीनों प्रॉब्लम्स के अंदर, अभय दुबे, और ये उतरे हुए हैं मैदान के अंदर। तो 2019 में मुकाबला कैसा? ये कह रहे हैं आप मेहनत कर रहे हैं और आप मलाईदार विभागों के लिए कर्नाटक में लड़ाई कर रहे हैं। एक तरफ ईवीएम है, दूसरी तरफ प्रणब मुखर्जी क्यों आरएसएस के कार्यक्रम में जा रहे हैं, वो भी है। बताइए अभय दुबे। आत्म प्रशंसा के रोग से ग्रसित सरकार के पास उपलब्धियां नहीं हैं, इसलिए कागज लेकर दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। अरे जाइए जिन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया मुरली मनोहर जोशी जी के पास, वो कहते विद्यार्थी ने कुछ लिखा ही नहीं तो मैं अंक कैसे दे दूं। आज आप पूर्व थल सेना अध्यक्ष के पास गए, आप अगर जाते वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी जो है शरद साहब के पास, तो वो बताते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को कि मोदी सरकार ने सेना की ये स्थितियां कर दी कि 10 दिन तक आक्रामक युद्ध लड़ने के पैसे सेना के पास नहीं है। वो बताते हैं कि 45,000 करोड़ रुपए अकेले थल सेना के कम कर दिए। वो बताते हैं 30% की नेवी में कटौती कर दी। वो बताते हैं कि वायुसेना ने 11,426 करोड़ मांगे थे, 6,580 करोड़ मात्र मोदी सरकार ने दिए हैं। अरे आप जाइए स्वामीनाथन जी के पास, जिनके पास कहा था कि किसानों की लागत का 50% ऊपर दूंगा। स्वामीनाथन जी कहते हैं कि किसानों के साथ मोदी सरकार ने न्याय नहीं किया। अरे किसानों के पास जाइए जिसके हक का 14,000 करोड़ रुपए फसल बीमा का कंपनियों को सौंप दिया मोदी जी। अरे आप जाइए उन बेरोजगार युवाओं के पास जिनको नौकरियों के कारण दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। उस उज्ज्वला योजना का राग अलापते हैं, जानते हैं दो, अरे वो तो राग अलाप रहे हैं, जिन्होंने वो तो राग अलाप रहे हैं, वो अपने काम का राग अलापेंगे। नहीं, एक सेकंड अभय दुबे, वो तो राग अलाप रहे हैं, वो तो राग अलापेंगे कि हमने 4 साल में क्या करा, रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं अपनी। वो कह रहे हैं आपको रिपोर्ट कार्ड नामंजूर करनी है, आप करिए, आपका राइट है सर आप, लेकिन अब तो जनता की अदालत में सब फैसले होंगे ना। ओके, संबित पात्रा 30 सेकंड टू अभय दुबे। ठीक है, एक एक करके बोलिए। ओवरलैपिंग में बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा अपनी डिबेट के अंदर। बाकी डिबेट में आप चिल्लाते होंगे, यहां वो नहीं चलेगा। 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड और फिर 10 सेकंड में चुप कर जाइएगा खुद ही। 10 सेकंड बाद खुद ही चुप कर जाइएगा सर, प्लीज बोलिए। 4 लोगों के इस देश में अच्छे दिन आए हैं, चोरी, मुजोरी, सीनाजोरी और तिजोरी।
चोरी करके जो देश का पैसा लूट कर भाग गए। ठीक है सर, व्हाट्सएप का जोक आपने पढ़ दिया, वेरी गुड सर, 10 सेकंड आपको मिल गए। अब मैं रुक करता हूं संबित पात्रा का। संबित पात्रा, चलिए इस व्हाट्सएप के जोक पर ही बता दीजिए, चोरी, सीना जोरी और तिजोरी, चौथा मैं भूल गया, बताइए जवाब क्या है? अच्छे दिन उनके हैं, बताइए। आराम से, आराम, इतना जोर चिल्लाइए मत, कान के पर्दे फट जाएंगे हमारे। देखिए अमीश भाई, अभी एक फ्रेज का इस्तेमाल हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने किया है जिसपे मुझे बहुत सर आराम से बोलिए, माइक लगा हुआ है, कृपया करिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। चलिए ठीक है साहब, हम लोग को बोलने प्रचार के शोर। मेरे भाई इतने मत चिल्लाओ सर, टॉन्सिल बाहर निकल के गिर जाएगा, आराम से बोलने दीजिए हमको थोड़ा सा, आपके समय नहीं बोला था मैंने। प्रचार, ठीक है, आप सुन लीजिए। पाखंड प्रचार, ठीक है, प्रतिशोध, अमीश भाई मैं बोल सकता हूँ, ये ड्रामा चलता रहेगा थोड़ी देर के लिए। देखिए अब आपने अपनी बात कह ली, आप 1.5-2 मिनट बोले, फिर आपने 10 सेकंड लिया, अब उनको 30 सेकंड बोलने दीजिए, अपना रिस्पांस देने दीजिए। बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, असीम वकार, घनश्याम तिवारी, के सिन्हा इंतजार करें। 30 सेकंड संबित। देखिए अमीश भाई, आपका चैनल जो है हिंदुस्तान का बड़ा चैनल है, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, हम सब तो यहाँ पॉलिटिशियन बैठे हैं, के सिन्हा जी न्यूट्रल व्यक्ति बैठे हुए हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, और खास करके के सिन्हा जी से, मेरे बड़े भाई है वो। देखिए अभी एक फ्रेज इस्तेमाल किया कांग्रेस के प्रवक्ता ने, उन्होंने कहा कि दर दर की ठोकरें खाने निकल पड़े हैं अमित शाह। मैंने लिख लिया उसी समय, दर दर की ठोकरें खाते रहो। ये डेमोक्रेसी है साहब? गरीब की देहड़ी तक जाना, साधारण व्यक्ति के देहड़ी तक जाना, उसके घर में जाकर उसके साथ बैठ के बात करना, ये दर दर की ठोकरें खाना नहीं होता है। दिस इज वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। आपको लगता है कि आपका एंटाइटलमेंट है ये देश? आप विदेश, आप चिल्लाइए मत, आप बिल्कुल मत चिल्लाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच बिल्कुल नहीं बोला था। आप सुन लीजिए, उसके बाद जरूर बोलिए। दिस इज नॉट गुड बिहेवियर, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ यू अभय जी। आप अच्छे आदमी हैं, आप सुनिए दूसरों को। देखिए दर दर की ठोकरें खाना, दर दर की ठोकरें खाना, ये बहुत गलत फ्रेज है डेमोक्रेसी में। दर दर की ठोकरें खाकर ही राजनीति होनी चाहिए। हवाई जहाज में बैठ के, विदेश में जाकर एसी कमरों में बैठ के राजनीति करने का युग समाप्त हो गया है। इसको गांठ बांध लीजिए। ये नहीं चलेगा कि आप अमेरिका से जाके राजनीति करेंगे, आप वेकेशनल पॉलिटिक्स करेंगे, ऐसे नहीं होगा। मेरे अध्यक्ष को देखिए, 45 डिग्री सेंटीग्रेड में, सुनिए, दर और दर को अंतर को समझ लीजिए आप पहले। अब आप हिंदी के, अब दर की नहीं, आप हिंदी के लेक्चरर बाद में बनिएगा। सुन लीजिए, दर बदर और दर में अब आप हिंदी के लेक्चरर बाद में बनी। अरे मेरे अभिनेता भाई, अब ये सब आप बाद में समझाइएगा, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अमीश भाई, आप ये बताइए, आज सुबह में सुन रहा था अपने प्रधानमंत्री को, सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं। आज सुबह में सुन रहा था अपने प्रधानमंत्री को इंटरेक्ट करते हुए मुद्रा योजना में, जब वो डायरेक्टली एक गरीब से बात कर रहे थे, डेका, मुझे याद है आसाम के उस डेका भाई से बात कर रहे थे, किस प्रकार से 50,000 से लेके 5 लाख तक का राशि डेका भाई को मिला, और किस प्रकार रसगुल्ला वो अपनी दुकान में बेचता है। जब बारीकी से खुद देश का प्रधानमंत्री ये पूछता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। कल उज्ज्वला के समय जब तमिलनाडु की हिंदी नहीं बोल पा रही थी, उसने कहा कि मैं डोसा बनाती हूं, तो प्रधानमंत्री ने कहा मैं तमिलनाडु आऊंगा तो डोसा खिलाओगी। आप और मैं ये समझ नहीं सकते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, मगर आप उस गरीब मां के कुटिया में जाके पहुंचे, जब डायरेक्टली ईवीएम की समस्या, कर्नाटक में पोर्टफोलियो की समस्या सॉल्व होगी, मनरेगा की 1 सेकंड बढ़ाए, 5 करोड़ परिवार, ठीक है, मजदूरी की बाट जो रहे थे, उन्होंने थोड़ा साइकिल को बोलने दीजिए। ठीक है, मेरे हाथ वाले भाई थोड़ा साइकिल को तो बोलने दीजिए। के सिन्हा एंड असीम वकार। ओके सर, अबे जी मैंने बोला था मेरी डिबेट में ओवरलैपिंग मत करिए, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, मैं माफी के चाहता हूं।